अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस टारगेट पेपर। तो आज हम टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टारगेट पेपर है। हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर कंप्यूटर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हम ज़्यादातर बुक को फोकस नहीं करते, हम ज़्यादातर फोकस करते हैं टारगेट पेपर्स पे और प्लस हमारे पास पास पेपर जितने गिवन है। ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर का पेपर जो है वो ज़्यादातर आपके पास टेन्योर से बन के आता है और आपने देखा होगा कि रैपिडली चीज़ें रिपीट होती जा रही है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स भी। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट पेपर को सॉल्व करें। जितनी वीडियोस आपको मिलती हैं आप उसको देखें ताकि आपके पास टारगेट पेपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसमें जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही है उसको हम देख सकें। ठीक है, तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है। विच वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सो द आंसर इज, सबको पता है हमारे पास कौन सा है, इज सीपीयू। सो द आंसर इज सीपीयू, Central Processing Unit. Number 2 is a network that places all nodes on a single cable is called bus topology. Option number B is correct. Number 3 is the component of computer that is used to connect different parts of computer together is called CPU. Yes, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये जो हमारे पास कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को एक जगह इकट्ठे करके रखता है। फिर हमारे पास है द नेटवर्क टाइप इन विच all computer have equal state is called peer-to-peer. So the option number C is correct. Which memory is used to increase the processing speed of a computer? So the answer is cache memory. Option number B is correct. फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सवाल है द एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द बर्थ ऑफ www टुक प्लेस। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था CERN, सर्न। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है द फर्स्ट ब्राउजर इज, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोसैक। फिर हमारे पास सवाल है द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड। सो द ऑप्शन नंबर आई थिंक बी इज करेक्ट, sorry the option number D is correct, application programs. Then temporary storage area within CPU is called, CPU is central processing unit. So the answer is option number A, registers. Next is the main difference between hub and switch is, so option number A is correct, speed. Next हमारे पास है the central computer in the network is called, so the option number C is correct, server. Next हमारे पास है which one connects two similar network segments, so the option number C is correct, bridge. Next हमारे पास है which communication media is used in local area network, so the option number C is correct, coaxial. Next हमारे पास है set of rules to exchange data is called, so the option number A is correct, protocol. The collection of related web pages is called website. Option number B is correct. मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सिस्टम? सिस्टम क्या है? डिफरेंस बिटवीन बिट, बाइट एंड वर्ड। डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन, लोकल नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। Discuss the purposes of networks. What is meant by peripheral device? What is browser? Discuss the components of URL. उसके बाद है हमारे पास what are the advantages of bus and ring topology? Differentiate between RAM and ROM. ये बहुत important सवाल है। What is the role of router and bridge in network? What is the uses of primary memory? Discuss the types of printers. What is bus? Define its types. Discuss the language translator. Also define any one language translator. What are the advantages of internet? What is a storage device? Discuss any one magnetic storage. What are the parts of computer system? Discuss any one. Okay, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चन आगे जब इसको पढ़ लेते हैं हम, आपने देखा होगा ये सारे वही रिपीटेड हैं जो आपके पास स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर सी में हमारे पर डिटेल क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। एक है
एक सवाल में दो पार्ट है. नंबर ए इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स. बी इज डिस्कस एनी वन इनपुट डिवाइस. What are register, define any 5 registers. What is topology, explain its types with diagram. Define port and its types. उसके बाद हमारे पास एक और पेपर आ जाता है. इसमें भी हमारे पास तकरीबन एमसीक्यूज हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास. तो हम देख लेते हैं. पहला है द ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स. ये हमें पता है, सबको पता होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 7 लेयर्स. If you use either Telnet or FTP, which is the highest layer you are using to transmit data? So the answer is application. Option number A is correct. ओके, फिर तीसरा सवाल है डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ. ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसका ऑप्शन नंबर B is correct. Option number C is correct. Converting analog signal into digital signals. Option number C is correct. ठीक है. फिर हमारे पास आता है which of the following is an example of bounded media. So the answer is fiber optic cable या fiber optics भी हम जिसे कहते हैं, या fiber optical भी कहते हैं. ठीक है. Dash refers to the physical or logical arrangement of network. So the answer is topology. Option number A is correct. Network topology हम जिसे कहते हैं. ऊपर लिखा हुआ था network, इन्होंने topology दे दिया. अगर network नहीं लिखा हुआ, अगर पूरा ऑप्शन में नेटवर्क टोपोलॉजी लिखा होता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसी तरह ठीक होगा नेटवर्क टोपोलॉजी के लिहाज से. Which information, the information to be communicated in data communication system is the. So the answer is option number 2 है मैंने यहाँ पे. So the option number C is correct, message. The television broadcast is an example of. So the answer is simplex. Option number C is correct. Data flow between two devices can occur in a. So the answer is all of the above. क्योंकि सब में हमारे पास होता है फुल डुप्लेक्स होता है, सिंपल भी और हाफ डुप्लेक्स भी. Devices may be arranged in dash topology. तो डिवाइसेस अरेंज हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में भी हो सकती है, मैश टोपोलॉजी में और बस टोपोलॉजी में भी हो सकती है. तो ऑल ऑफ द अबव आएगा. Dash is the protocol suite for the internet, current internet. So the answer is option number B is correct. TCP/IP. The TCP is basically transmission control protocol. और IP तो आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. A spreadsheet program is a type of. So the answer is application. Option number B is correct. फिर हमारे पास है the software permit uses to create and maintain a data in organized form is called. तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा system software permits user to create and maintain data in organized. तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास database. CRC code is dash technique. So the answer is option number A is correct, error detection. The first network. Okay, so option is given हमारे पास. Okay, अभी हम देख लेते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी हमारे पास. इसमें से आपने अटेम्प्ट करने 6 क्वेश्चन आंसर्स और कोई भी आंसर एक्सीड नहीं करना चाहिए 6 से 7 लाइन से ज्यादा. What are the elements of data communication? Define all. सारे चीजों को डिफाइन करना है हमने. Define types of signals. What are the modes of transmission? What is the use of computer in business? Discuss the direction of transmission. How to increase productivity and capability using computer. Difference between guided and unguided media. Discuss the twisted pair cable defined and one gated media. What is the role of router in LAN? What is a gateway and what is the use of modem? सेक्शन सी में हमारे पास आ जाते हैं 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे आपको 24 मार्क्स का पूरा सेक्शन है. आपके पास 2 सवाल सिर्फ इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें देखा ओएसआई मॉडल तो हमारे पास आता ही आता है.
पहला सवाल है डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोडेम्स, आल्सो डिफाइन इट्स फंक्शन। Number 2 is what is protocol? Discuss any 5 protocols. Number 3 is discuss the impacts of computer on people. Number 4 is discuss OSI model in detail. तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टारगेट पेपर था फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का, तो आप इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इससे मजीद भी मैं कोशिश करूंगी कि कंप्यूटर के लिहाज से और जितने मुझे गेस्ट पेपर्स या इंक्लूडिंग मुझे मिलते टारगेट पेपर, तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। तो ये इम्पोर्टेंट पेपर है जो आप जरूर से अपनी तैयारी का पक्का कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।